नमस्कार। आज के इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी मानसिक जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकल सकता है या वो जीवन में आने वाली हर एक परेशानियों से बाहर निकल सकता है। पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा, देन आफ्टर उस कहानी का जो निष्कर्ष निकलेगा, उससे जो सीख मिलेगी, वह चीज आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि आप तो कहानियां बहुत सुन लेते हैं पर कहानियों के पीछे का मेन मतलब नहीं समझते, और कहानियां बनाई ही इसलिए जाती हैं कि व्यक्ति को उसका मतलब समझ आए और वह अपने जीवन में प्रगति कर सके या कहीं पर भी प्रगति कर सके। अगर यह कहानी का मतलब आप समझ जाते हैं, मेन उद्देश्य, तो यकीन मानिए आप अपनी किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी या परेशानी से बाहर जा सकते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक राजा, एक शहंशाह अपने वजीर से बहुत प्यार करता था। वजीर की हर बात मानता था, वजीर को बहुत चाहता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वजीर को किसी साजिश का शिकार होना पड़ा। लोगों ने उसे साजिश करके राजा के सामने गुनहगार खड़ा कर दिया। राजा, जो कि वजीर से बहुत प्यार करता था, उसे पता था कि वजीर बेकसूर है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक कुछ प्रेशर था उसके ऊपर, दबाव था कि अगर वह किसी दोषी को दंड नहीं देगा तो जो उसकी शहंशाही है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, उस पर लोग थू थू करेंगे। तो उसने वजीर को मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन ऐसी मीनार में उसे कैद कर दिया जहां से किसी का निकलना असंभव था। और वो बहुत ऊंची मीनार थी। अगर वह उस मीनार से कूदे तो पता नहीं कितनी बार मर जाए वो। अब सजा तो मिल गई, वो वजीर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया और हंसते हंसते उसे स्वीकार किया और उस मीनार में वह चला गया। यहां पर जो वजीर की धर्म पत्नी थी, जो बेगम थी, वह बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि एक सच्चा आदमी बिना किसी कसूर के इतनी ऊपर, इतनी ऊंची मीनार में रह रहा था। यहां पर उसके बच्चों का भी बुरा हाल था और फिलहाल बीवी का तो था ही। वजीर की बेगम बहुत सारे लोगों के पास जाती और मदद की गुहार लगाती, लेकिन कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुनता। सब अपने में ही मस्त रहते, क्योंकि उनकी नजर में तो वजीर ने गुनाह किया था। एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते एक मंदिर के सामने से निकलती है। मंदिर की सीढ़ियों पर एक बाबा बैठे रहते हैं। वो बाबा उस महिला को, उस बेगम को देखकर कुछ सोचते हैं और बाबा उस महिला के पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तू इतनी परेशान क्यों है? तो महिला कहती है, बेगम कहती है कि मेरे पति, मेरे शौहर उस ऊंची इमारत में कैद हैं और उनके अब जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी और मेरे बच्चे भी नहीं। बाबा उसकी बात सुनते हैं और उसे कहते हैं कि जिस तरह से मैं निकला था उस तरह से तेरा शौहर, तेरा पति बाहर निकल सकता है। तो महिला की
आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और कहती है, बाबा बताओ बताओ। बाबा कहते हैं, ठहर बताता हूं। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है। अगर उसकी मूंछों पे आप शहद लगा देते हैं तो वह उसी दिशा में उड़ने लगता है। तो महिला कहती है कि उस कीड़े से क्या तात्पर्य, वह किस काम आ सकता है मेरे। तो बाबा कहते हैं कि उस मीनार के नीचे खड़े होकर और ऊपर की दिशा में उसकी मूंछ के ऊपर शहद लगा देना और एक रेशम का धागा उसके पैर में बांधकर ऊपर की तरफ पहुंचा देना। तो महिला कहती है कि इस धागे से मतलब क्या होगा, इससे क्या निराकरण निकलेगा रेशम के धागे से। तो उन्होंने कहा, रेशम का धागा हल्का होता है और थोड़ा मजबूत भी होता है। यह मीनार तक पहुंचेगा और तुम्हारा पति इस धागे को पकड़ लेगा और फिर उस धागे के पीछे आप कई तरह के मजबूत धागे धीरे धीरे भेजकर आप एक दिन बहुत बड़ा रस्सा भेज सकते हैं, जिससे वह उस मीनार से नीचे उतर आएगा। बाबा की बातें सुनकर वह महिला बहुत खुश होती है। फिर एक दिन वह शहंशाह के दरबार में जाती है और कहती है कि शहंशाह, मुझे अपने शौहर, मुझे अपने पति से मिलने की बहुत आरजू हो रही है, बहुत ही इच्छा हो रही है। क्या आप मेरी फरियाद सुन सकते हैं? चूंकि राजा वजीर से बहुत प्यार करता था, उसके परिवार वालों की भी केयर करता था, फिक्र करता था, तो उसने इजाजत दे दी और सिपाहियों के साथ वह महिला मीनार पर गई अपने शौहर, अपने पति से मिलने। पत्नी को देख वजीर बहुत खुश हुआ और कहा, तुम यहां क्या करने आई? बोले, बस आपसे मिलने की इच्छा थी, मैं चली आई। बोले, क्या बात है? वजीर ने कहा। महिला कहती है कि 1 से 2 दिन में एक कीड़ा एक रेशम का धागा लेकर आएगा, फिर वह धागे और भी धागे लेकर आएंगे। इतना कहकर वह अपने शौहर के पास से चली जाती है और दूसरे दिन वह कीड़े के मूंछ पर शहद लगाकर एक रेशम का धागा ऊपर की तरफ भेज देती है। चूंकि वजीर को पहले से ही पता रहता है, तो वह कीड़े के इंतजार में मीनार पर ही आजू बाजू रहता है। देखता है, कीड़ा आता है और कीड़ा साथ में रेशम का धागा लेकर आता है। फिर रेशम का धागा कुछ और मजबूत धागे को लेकर आता है। वो कुछ मजबूत धागे उनसे भी कुछ मजबूत धागों को लेकर ऊपर आते हैं। फिर ऐसे ही करते करते एक के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत रस्सी वजीर के पास पहुंच जाती है और वजीर उस मीनार से उतरकर चला आता है और दोनों उस देश को छोड़कर चले जाते हैं और अपना जीवन कहीं और, किसी और राज्य में बहुत खुशहाली से बिताते हैं। अब इस कहानी को कहने का उद्देश्य क्या है? अगर आप इससे सीखें तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानियों से निकाल कर ले जाएंगे। इसमें एक बात सर्वप्रथम है, धैर्यता और उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा। क्योंकि जो अच्छे काम करता है, जो अच्छा होता है, जिसने कभी गलत काम नहीं किया है, उसका ईश्वर सदैव 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 मदद करते हैं, उसका हेल्प करते हैं।
लेकिन आज का इंसान तो छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसको सब चीज इंस्टेंट चाहिए, वह धैर्यता नहीं रखना चाहता। बस अभी और यहीं पर खड़े पे इलाज मिल जाए अपनी परेशानियों का। लेकिन इस जीवन में ऐसा नहीं है, बहुत आराम से और धीरे धीरे होता है सब चीज। और उस रेशम के धागे का मतलब यह है, और फिर थोड़ी मजबूत से बड़ी मजबूत चीजें ऊपर जाने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे कठिनाई वाला पहले चुन लेते हैं, और जब वह कठिन कार्य नहीं होता है तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब बकवास है, सब फालतू है, ये सब बेवकूफी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली जो शुरुआत है वह निम्नतम से शुरू करो आप, बहुत छोटे हिस्से से। फिर उस छोटे हिस्से में 5-5% करके बढ़ाते रहो, और एक दिन आप पाएंगे कि आप उस कार्य में सक्षम हो गए, आपको वह कार्य बहुत अच्छे से आने लगा और आपकी जिंदगी संवरने लगी। इसी तरह से जब लोग मुझसे कहते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे सोचें, पॉजिटिव कैसे सोचें, हमारे दिमाग में तो नकारात्मक ही आता है। तो मैं आपसे एक बात करूं कि माइंड तो नकारात्मक ही बातों को सोचता है, माइंड नकारात्मक ही है। हमें उसको पॉजिटिविटी, उसे सकारात्मकता सिखानी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो ईश्वर ने उसे बनाया ही इस तरह से कि वह हमारे हर समय सर्वाइवल के लिए काम करता रहता है। इसमें उसकी गलती क्या है? उसकी प्रवृत्ति ही वैसी है। लेकिन इसे हम अपने बेहतर के लिए, इसे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसे अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, और यह हमारा बहुत अच्छा मित्र हो सकता है, जिसे आपने अभी तक शत्रु मान के रखा है। तो पॉजिटिव कैसे सोचें, ये फालतू की बातें इन लोग मेरे से करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि अपने जो दिनचर्या है या जीवन का किसी भी एक पहलू पे आप शुरुआती तौर पर एक छोटी सी शुरुआत करिए। चाहे वह शुरुआत कुछ भी हो, वह शुरुआत यह हो सकती है कि आप एक गमले में पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना शुरू कर सकते हैं। जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर वहां की शांति का अनुभव कर सकते हैं। या किसी, अगर मान लीजिए आपके नजदीक में कोई जंगल नहीं है, आप गार्डन में जाइए, प्रकृति के में थोड़ा बीच में रहिए, प्रकृति से बातें करिए, प्रकृति की बातों को महसूस करिए। एक बात कोई पॉजिटिव करना सीखें, एक कोई ऐसी बात जिससे आपका बेहतर हो सके, जिससे आपका जीवन सुधर सके, वह करना शुरू करिए। मान लीजिए सपोज किसी को 4 बजे उठते नहीं आता है और वह 12 बजे सो के उठता है, तो पहले ही बार में वह 4 बजे ना उठे। पहले दिन 11 बजे उठे, फिर 11 से 10:30 उठे, फिर 10, फिर 9:30, 9, 8:30, 8, ऐसे कर करके वह एक दिन 4 बजे उठने लगेगा। लेकिन कंडीशन है, अगर सोए समय पर तो अगर वह 4 बजे सोएगा ही तो 4 बजे कैसे उठेगा, है ना? तो उसके लिए समय पे सोना भी जरूरी है। मजाक कर रहा था यार। तो अगर आप इस तरह से किसी भी कार्य को थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, किसी भी एक चीज को साधेंगे, तो वह चीज अपने आप सधती हुई चली जाएगी, और डेफिनेटली सधती हुई चली जाएगी। यह हर क्षेत्र में आज अपना लीजिए। कोई कहता है कि मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती। अरे भाई, आप पहले ही चूज कर लेते हो, आप जिस दिन जाते हो, जिम में जाते हो या ग्राउंड में जाते हो, उसी दिन 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हो, और फिर दूसरे दिन इच्छा नहीं करती है। हौले हौले धीरे धीरे करेंगे तो सब चीज बेहतर आएगी, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, और आप एक दिन बड़े से बड़ा पड़ाव पार कर लेंगे। यह मेरा आपसे वादा है। डिप्रेशन वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, वह इसी तरह की बातें करते हैं। वह कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे हर चीज बहुत कठिन लगती है, बकवास लगती है, और मुझे हर जगह अलाली आती है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं,
जब भी आपको उदासी आए, आप सिर्फ पेड़ के पास चले जाएं, सिर्फ पेड़ को देखें, उसे हिलता डुलता, लेकिन सिर्फ पेड़ को देखें। और कुछ मत करें कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, भाड़ में जाने दीजिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप जीवंत को महसूस कीजिए। जाइए और पेड़ को देखिए, और यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में आप अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग राह ढूंढ लेंगे। यह मेरा वादा है आपसे। एक बार कर देखिए। और यह जो मैंने आपको कहानी बताई है, अपनी परेशानी के अनुसार व्यक्ति अपनाकर अपने जीवन को बदल सकता है। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे यह वीडियोस जो हम डालते हैं आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।